हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आईआईटी के एग्ज़ामिनेशन का अब तो इंतज़ार देखिए जी ख़त्म हो गया है ना। तो अब अपने एडमिशन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो आज एक सर्कुलर आया है हमारे पास आरसीआई की तरफ से, जो कि एक बहुत गुड न्यूज़ भी है आप सभी लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, वो गुड न्यूज़ क्या है कि उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, किसने, आरसीआई ने, कि भाई हम अपना आईआईटी का रिज़ल्ट कब देने वाले हैं, मेरिट कब देने वाले हैं एंड आपको एडमिशन के लिए कब जाना है, और जो भी आपके रिलेटेड क्वेरीज़ थी, फॉर एग्जांपल आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो भी आज आरसीआई ने अपने सर्कुलर के अंदर लिख दी है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप सभी की ही मेहनत से आज हमारे सामने ये रिज़ल्ट है। और जैसे कि मैं पहले ही आपको बता रही थी कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्राइडे में आपका जो है रिज़ल्ट आ जाएगा, और देख लीजिए आज फ्राइडे ही है और आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया है। बट फ्रेंड्स, मैं ये बात आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो आईआईटी का एग्ज़ामिनेशन था, ये अभी एक बहुत छोटी चुनौती आप लोगों ने देखी है। ठीक है, ऐसे ही बड़े स्टेप्स हमें जो है लाइफ में अभी फेस करने हैं, तो इसी तरीके से हमें एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। और जैसे कि आप सभी लोगों ने आरसीआई को मेल किए, वहाँ से रिस्पांस भी आए, उन्हें थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ, तो उन्होंने आज आपके सामने जो है रिज़ल्ट दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग मेन बात कर लेते हैं कि इस सर्कुलर में दिया क्या गया है। काफ़ी सारे बच्चों की बहुत सारी कन्फ्यूजन अभी भी चल रही हैं कि जी सर्कुलर आया है तो क्या आया है। मैम ने तो बोला था कि पहले 3 लिस्ट आएगी, मतलब पहले 3 लिस्ट आएगी, एक आएगी, सेकेंड आएगी, थर्ड आएगी, देन उसके बाद ओपन राउंड आएगा। बट अब की बार तो सारी ही मिला के सिर्फ 3 लिस्ट हमारे सामने हमें जो है देखने के लिए मिलेंगी एज़ पर द सर्कुलर, जो हमें सर्कुलर में दिख रहा है अभी तक। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका भी अनुमान ये सही था, जो आप टेलीग्राम पे बातें कर रहे थे वो मैंने पढ़ी हैं और आपका भी अनुमान सही था। तो मैं ये कंफर्म होना चाह रही थी आरसीआई की तरफ से, जी ये सर्कुलर आपने दे तो दिया है बट इसमें काम कैसे होगा। ये बात मैं आपको पहले ही दिन से कहती आ रही हूँ कि हर साल जो आरसीआई है अपना कुछ ना कुछ जो फॉर्मेट है, जो पैटर्न है, वो चेंज करता है। और फ्रेंड्स, गवर्नमेंट की ये अपनी खुद की आज़ादी रहती है, लिबर्टी रहती है कि भाई वो चेंजेस कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको मेंटली प्रिपेयर होने के लिए बोलती थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, एज सच इतना बड़ा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है अभी भी। ठीक है, फिर भी जो छोटा मोटा चेंज है वो हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई क्या कहना चाह रही है हमसे आरसीआई इस सर्कुलर में। देखिए, आज जो सर्कुलर आया है इसमें बोला गया है कि आपकी 3 लिस्ट आएंगी। फर्स्ट जो लिस्ट आएगी वो आपकी 16 सितंबर को आएगी, यानी कि आज। सेकेंड जो लिस्ट आएगी वो आपकी 22 सितंबर आएगी। ठीक है जी। देन आपकी जो थर्ड लिस्ट आएगी उसको इन्होंने बोल दिया है ओपन राउंड। ठीक है, ओपन राउंड में आपकी खुद की आज़ादी होती है कि जिन जिन कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट रह गई हैं, मतलब कि अनफिल्ड रह गई हैं, मतलब कि खाली रह गई हैं, तो उनमें आप जाके अपनी जो सीट है वो बुक कर सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपका एडमिशन तो होगा, ठीक है, बट कहाँ होगा, कैसे होगा, ये हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके स्कोर्स पर मैटर करता है, वो आपकी परसेंटेज पर मैटर करता है। एवरेज क्या निकाला होगा आरसीआई ने, वो तो अब आरसीआई ही जाने। ठीक है जी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन नंबर डालना है। आरसीआई की वेबसाइट पे ही आपको आपका अलॉटेड कॉलेज दिख जाएगा। ठीक है, मतलब कि मिल जाएगा। आप किस स्लॉट में जाएंगे, आप उसी स्लॉट में जाएंगे जिसमें आप अपना अलॉटमेंट नंबर डालते हैं, आप अपना पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन करते हैं। ठीक है, उसे लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पर अपना अलॉटमेंट लेटर दिखेगा। उस अलॉटमेंट लेटर में आपको आपका कॉलेज दिया होगा। ठीक है, और आपको सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स बताई होंगी कि जी इससे इस तारीख तक पहुंच जाइएगा, इतनी आपकी फ़ीस होगी, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पर चाहिए होंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी हैं छोटी छोटी वो उसके नीचे दे रखी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ज़्यादातर आप लोगों के सभी के ही पहली जो ये मेरिट लिस्ट आएगी इसमें नंबर आ जाएगा। ठीक है जी। ये बात आती है कि सेकंड आपका राउंड क्यों दिया गया है। देखिए, सेकंड राउंड आपका इसलिए दिया गया है, जिसका भी फर्स्ट लिस्ट में नेम नहीं आता है, फर्स्ट लिस्ट में
नेम नहीं आता है, ये जर्नली वही लोग होंगे जो कि एक रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होंगे। मतलब कि 100 में से 33 मार्क्स, 100 में से 30 मार्क्स का एक पासिंग का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। ये क्राइटेरिया वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे होंगे, तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं इनकी प्रेफरेंस कॉलेज में से ही इनको एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है जी। एडजस्ट करने के बाद भी अब जी ये थर्ड राउंड क्या है, थर्ड राउंड ये है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में आपका नाम आया, आपको उसमें कॉलेज समझ नहीं आया है, तो आप सीधा थर्ड राउंड में जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके पास थर्ड राउंड में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ थर्ड राउंड में आके लिमिटेड हो जाती हैं, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ज़्यादातर सीट्स फुल हो जाएंगी। आरसीआई अपनी कंप्लीट लिस्ट करके भेजता है, कहाँ पर? इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को मान लीजिए 35 सीट है, तो उसको 35 बच्चे भेज देगा कि जी हम इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका जो कॉलेज है वो इसमें फिट बैठता है, तो आप इन 35 बच्चों का जो है एडमिशन ले लीजिए। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, एक या दो, किसी भी सिचुएशन की वजह से या तो वो अपेयर नहीं हो पाते हैं एडमिशन के टाइम पर, जिसको हम बोलते हैं काउंसलिंग, उसमें अपेयर नहीं हो पाते हैं, या फिर उनको वो कॉलेज बहुत दूर लगता है अपने घर से, या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो उसमें वो अपेयर नहीं हो पाते हैं, तो उनको चांस सेकंड लिस्ट में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये वाला आपके पास चेंज हुआ है, सेकंड लिस्ट में नहीं दिया जाएगा। थर्ड लिस्ट का वो लोग वेट कीजिए। थर्ड लिस्ट में उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ अब कम क्यों रह जाती हैं, ये बात सुनिए। अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए कम रह जाती हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट में जनरली सारी ही सीट्स फिलअप हो जाती हैं। ऑलरेडी हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट हो चुका है, वो जा चुका है, ठीक है, वेस्ट हो चुका है। बट अब जो थर्ड राउंड में जिनको भी जो भी कॉलेज बचते हैं उनके पास सीट्स बच जाती हैं, और ये जनरली ऐसे ही कॉलेज बचते हैं जिनमें ज़्यादातर लोग फिल नहीं करते हैं, ठीक है। एडमिशन टाइम पे जो ज़्यादातर लोग फिल नहीं करते हैं इन कॉलेजेस को, तो इन कॉलेजेस में क्या है, सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, ठीक है, मतलब कि खाली रह जाती हैं। तो इनमें आप क्या करेंगे, इसमें क्या इन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि जी पहले आए पहले पाएँ, ठीक है। तो मतलब आपको रेगुलर कांटेक्ट रखना पड़ेगा कॉलेज से, ठीक है। मान लीजिए कि आसपास आपके कोई कॉलेज है, ठीक है, उस कॉलेज में आप डायरेक्टली फ़ोन करें और करके पूछें कि जी आपके यहाँ पे सीट खाली है क्या, ठीक है। कब करेंगे आप फ़ोन? सेकेंड राउंड के बाद से करना शुरू करेंगे कि जी कोई सीट खाली है क्या। अगर खाली है तो फ़ोन पर ही बुक करा दीजिए, ठीक है, और अगर आपको वो ठीक लग रही है तो, ठीक है जी। पर मैं तो ये आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि देखिए जी, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में जो भी आपको कॉलेजेस दिए जाएंगे आपके 3 प्रेफरेंस में से ही दिए जाएंगे, ठीक है। 2 साल की बात है। अगर ऐसा भी कुछ है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा है अपने घर से, या फिर बहुत दूर जाना पड़ रहा है, तो मैं सजेस्ट ये करूँगी कि जी 2 साल की बात है, मेहनत करने की बात है, आप लोग मेहनत करिए। ऐसा ना हो कि आपकी प्रेफरेंस को छोड़कर आपको कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन मिल जाए कि जिसमें सीट्स ही फुल नहीं होती हैं, जिसमें पढ़ाई अच्छे से नहीं होती है, जिसमें आपको नॉलेज नहीं दी जाए, ठीक है। तो इसमें चांसेस हैं, ठीक है, इसमें चांसेस हैं आपके साथ फॉल्ट होने के, मतलब आपके साथ गलत होने के। आपको जो ये 2 साल अपने पूरे बहुत ही ज़्यादा अपने अच्छे से लर्निंग को देने हैं, ये जो 2 साल आपको अपनी लर्निंग के लिए देने हैं, ये आपके वेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, और ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी कि इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज हर तरीके के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, या फिर ज़्यादा बच्चे उनमें जाते नहीं हैं, ठीक है। तो फिर अगर अच्छे हैं तो अच्छे वाले को तो बच्चे पहले ही ले लेंगे, ठीक है। बचते कौन से हैं, ठीक है, तो उनमें से आपको नंबर दिया जाएगा। तो आप मेक श्योर करें कि आपका फर्स्ट या फिर सेकेंड लिस्ट में अगर नेम आता है तो आप उसी में ही जाकर एडमिशन ले लें, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या जो सेकंड पॉइंट आता है कि जी आपका एडमिशन का टाइमिंग क्या रहेगा, जिसे हम बोलते हैं काउंसलिंग, ठीक है। काउंसलिंग में कुछ नहीं है, काउंसलिंग एक एडमिशन का प्रोसेस है, ठीक है। आपको कुछ डेट्स दी हुई है इम्पॉर्टेंट आपके सर्कुलर के अंदर। वो डेट्स क्या है? जो 16 सितंबर को, मतलब आज इनके रिज़ल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, उनको एडमिशन लेना है 16 तारीख से 20 तारीख तक। आज का तो देखिए दिन निकल ही गया है। 17 तारीख से 20 तारीख तक आपके पास जो है टाइम बचता है। आप इन दिनों में जाकर, इन 3 दिनों में जाकर अपने कॉलेज में जो है एडमिशन ले सकते हैं,
और अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो कॉलेज में फ़ोन कर दीजिए, कॉलेज को एक बार रिमाइंड करा दीजिए कि हाँ जी हम अपना जो एडमिशन है वो लेंगे, बट हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, 1 से 2 दिन का ही वो हार्डली आपको टाइम देंगे, यदि आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हो सकते हैं कि आप 3 दिन में अपेयर नहीं हो सकते उस कॉलेज में जाके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये आती है कि जिनको ओपन राउंड में जाना है वो फर्स्ट लिस्ट में अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, कैंसिल करा कर थर्ड राउंड में जा सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने कैंसिल नहीं कराया तो वो थर्ड राउंड में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आरसीआई तो यही मान के बैठेगा कि जी हमने आपका जो है फर्स्ट लिस्ट में या सेकंड लिस्ट में नेम दिया था, आपने उसी में ही एडमिशन ले लिया होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। फर्स्ट मैंने आपको बता दी है 17 से लेकर 20 सितंबर तक। दूसरी जब मेरिट लिस्ट आएगी 22 तारीख को आएगी, 22 सितंबर को आएगी, और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 22 सितंबर से 26 सितंबर तक। ठीक है जी, इसके बाद जो आपका ओपन राउंड चलेगा, ठीक है, पहले आओ पहले पाओ वाली जो चीज़ चलेगी, ठीक है, तो इसमें आपको क्या टाइम दिया जाएगा, 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का टाइम दिया जाएगा, और इसी टाइम को बोलते हैं काउंसलिंग। काउंसलिंग में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं कि जी हमारा जो एडमिशन है वो यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे उसकी वेरिफिकेशन होती है, आपको खुद वहाँ पे फिज़िकली अपेयर होना पड़ता है, तभी वो जाकर आपका जो एडमिशन है वो पक्का हो जाता है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं। ठीक है जी, सबसे पहला है अलॉटमेंट लेटर। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, मतलब जिसमें आपका कॉलेज लिखा होगा, उस अलॉटमेंट लेटर को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके वो अलॉटमेंट लेटर आपको अपने पास रखना है। ठीक है, इसकी 2 कॉपी निकलवाइएगा। इसके बाद स्कोर कार्ड आपको लेकर जाना है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। इसको भी 2 ही निकलवा लीजिएगा। ठीक है, किसी मिस हैपनिंग होने से अच्छा है पहले ही थोड़ा सेफ होकर चलें। तीसरी बात है 10th एंड 12th के सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, मार्कशीट, जो आपकी मार्कशीट होती है वो चाहिए। पहले बच्चों की नहीं आई थी, अब आ चुकी होगी, तो अब आप अपने 10th और 12th दोनों के ही सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। दोनों की 2-2 फ़ोटो कॉपीज़ लेकर जाइएगा। ठीक है जी, ब्लैक एंड वाइट हो, कलर्ड हो, कैसे भी चल जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको 2 अपनी कलर्ड रीसेंट फ़ोटोज़ चाहिए होंगी। ठीक है, अब रीसेंट फ़ोटोज़ कैसी, मतलब ऐसा ना हो कि आपने 4 या 5 साल पहले की दिखा दी तो उसमें आपका फेस कुछ अलग है। ठीक है, तो रीसेंट की इसलिए मानी जाती है कि आप जो अपेयर हो रहे हैं, आप जैसे दिखते हैं वो अभी भी ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, तो रीसेंट की लेके जाइएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो 6 या 1 साल पुरानी भी होगी तो। ठीक है, इसके बाद है फ्रेंड्स आपका आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आप लोग लेकर जाइएगा। और इसके बाद आती है आपकी क्या, आपका सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी लेकर जाना है, फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी है। हर एक चीज़ की 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ करा लीजिएगा, और प्लस एक ओरिजिनल अलग से रखिएगा। अब ओरिजिनल रखिएगा, फिर ओरिजिनल के साथ एक सेम सेट बना लीजिएगा फ़ोटोकॉपी का स्टेपल करके, उसके बाद एक और सेट बना लीजिएगा फ़ोटोकॉपीज़ का स्टेपल करके। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। आगे है कि जी अगर आप कॉलेज में जाते हैं, ये आपका काउंसलिंग का काम हो गया। अब आपको क्या करना है, फ़ीस सबमिशन की बात आती है। देखिए, जर्नली इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि आपका 1 साल की फ़ीस एक बारी में ली जाती है। ठीक है, अदर स्टेट्स का ये होता है कि 6 महीने में भी आप अपनी जो फ़ीस इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं, मतलब कि 6 महीने के गैप में अपनी जो फ़ीस है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बट आप पहले जाकर उनसे कॉल पर ही पूछ लीजिएगा। जिस दिन आप जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, उस दिन आप पूछ लीजिएगा कि जी पेमेंट होगी कैसे, डिमांड ड्राफ्ट से होगी, चेक से होगी, या फिर आपकी कैश पेमेंट होगी, या फिर 6 मंथ्स में हो रही है, या फिर पूरे 1 साल की एक बार लेके आनी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और ये ज़रूर पूछिएगा कि आपके कॉलेज की फ़ीस कितनी है। ठीक है, ये बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर आपका जो एडमिशन है वो पक्का हो जाता है। अब पक्का कब होगा, लास्ट स्टेप आप लोगों को लेना है कि जिस भी कॉलेज में आप अपना एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ से आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। एक्नॉलेजमेंट स्लिप क्या होती है कि जी आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म्ड हो गया है।
आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है उस वाले इंस्टीट्यूशन में। आपको ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप कौन देगा? इंस्टीट्यूट देगा। कब देगा? आपकी फ़ीस सबमिट होने के बाद, ठीक है। और ना दे तो आप उनसे ये डिमांड कीजिएगा कि हमें कुछ स्लिप दें, स्लिप नहीं तो कुछ लिखित में दें कि आपको हमने ये जो फ़ीस है ये सबमिट कर दी है, ठीक है। ये क्या है फ्रेंड, आगे की जितनी भी हमारी गलतियां होती हैं ना उससे हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। अब जी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि जी मैम हमसे तो फ़ीस की डिमांड कर दी है, हमने फ़ीस सबमिट कर दी है, हमें कॉलेज से फ़ोन आया था। तो देखिए RCA का आज आया है सर्कुलर, ठीक है। RCA का ऑफिशियल सर्कुलर आज आया है। प्लीज़ काइंडली अभी भी मैं आपसे कहूँगी कि अपने रिज़ल्ट का वेट कीजिए, अपने अलॉटमेंट लेटर का वेट कीजिए। जब तक आपके पास अलॉटमेंट लेटर है ही नहीं, जब तक आपको RCA की तरफ से कोई कॉलेज दिया ही नहीं गया, तो आप कॉलेज में जाके कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। या तो फिर वो ऐसे कॉलेजेस होंगे जहाँ पर कोई ज़्यादा बच्चे ने फिल नहीं किया होगा या फिर उनकी सीट्स खाली रह जाती होंगी, ठीक है। या तो वो ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे, ठीक है। फिर भी आप किसी गलत गतिविधियों में ना फंसकर आप RCA पर पूरे निर्भर रहें अभी, और RCA वेबसाइट रेगुलरली चेक करते रहें। जी अब बात आती है कि हमारी अलॉटमेंट लेटर्स अपलोड कब होंगे। तो देखिए इंटरनेट का सर्वर का हमेशा इशू रहता है। गवर्नमेंट जितनी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें थोड़ा सा इशू रहता ही है, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और बड़े लेवल पर काम करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, क्या पता उन्होंने अपलोड कर दिया हो बट वो धीरे धीरे बच्चों पर आ रहा हो, जाने शुरू कर दिए हों। और देखिए सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं, उड़ीसा में नहीं, उत्तराखंड में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया ये जो IET एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया गया था। तो फिर टाइम थोड़ा सा लग जाता है। इस चीज़ के लिए आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा स्मार्टली डिसीजन लें, ठीक है, और इम्पल्सिव ना हो जाएं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो आज नहीं तो कल सुबह तक तो आपको दिख ही जाएगा आपकी वेबसाइट पर, ठीक है जी। और ऐसे ही हमें मेहनत करती रहनी है, आगे भी मेहनत करते रहनी है। और कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी नंबर आया है। और